नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बाढ़ की चपेट में दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना, जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव भी मुश्किल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हुआ तेज, 91,000 लोगों को करवाया जा रहा भोजन। दरभंगा को प्राप्त हुआ कोवैक्सीन का 10,000 टीका। कल 28 जुलाई को होगी वैक्सीनेशन। आप भी जरूर लें कोरोना से बचाव का टीका। मिथिला विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस संपन्न। 1.25 साल से भी अधिक समय के बाद गरीब रथ का परिचालन शुरू। पिछले वर्ष लॉकडाउन में ही बंद करनी पड़ी थी ट्रेन। नाबालिग लड़की का अपहरण, FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। हत्या, लूट समेत कई घटनाओं का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। बहादुरपुर प्रखंड पर बाढ़ पीड़ितों का अंचल कार्यालय पर चल रहा आंदोलन स्थगित। और लिपिक के निधन पर संस्कृत विश्वविद्यालय में शोक सभा आयोजित। और समाचार अब विस्तार से। बाढ़ की चपेट में दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना, जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव भी मुश्किल। दरभंगा में तेजी से फैल रहा है बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी ने कुशेश्वर स्थान थाने को भी अपनी चपेट में लिया। पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी से जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे हैं। नेपाल की तराई में हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार के दरभंगा जिले की नदियों में उफान है। कमला समेत अधवारा समूह की तमाम नदियां उफान पर हैं। कुशेश्वर स्थान पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ का पानी कुशेश्वर स्थान में पूरी तरह से फैल गया है। कुशेश्वर स्थान थाने के किशोरी रमन सिंह SI का कहना है कि हर साल बाढ़ आ जाने से हमारा थाना पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ जाता है, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम सभी जरूरी कागजातों को ऊंचे स्थान पर रख रहे हैं। वहीं वहां के चौकीदार महेश्वर यादव बताते हैं कि हर साल बाढ़ के समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के पानी में खड़े होकर निभानी होती है ड्यूटी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य हुआ तेज, 91,000 लोगों को कराया जा रहा भोजन। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य हुआ तेज, 91,000 लोगों को करवाया जा रहा है भोजन। चल रहे 103 स्वास्थ्य केंद्रों में 2,972 लोगों का हुआ इलाज। 12,61,874 लोगों को कराया जा चुका है भोजन। 8,876 पॉलीथीन शीट्स का किया गया वितरण। प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन दरभंगा सत्यम सहाय द्वारा बताया गया है कि दरभंगा जिले के बागमती, अधवारा एवं कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रखंड यथा कीरतपुर, गौड़ाबौराम, मनीगाछी, घनश्यामपुर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, सिंहवाड़ा, जाले, हनुमान नगर, बहादुरपुर, दरभंगा सदर, केवटी एवं बहेड़ी अंचल बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यातायात, कृषि आदि क्षेत्रों के प्रभावित होने की संभावना है। बाढ़ से फसल क्षति व्यापक पैमाने पर होती है। वर्तमान में बाढ़ से हुई फसल क्षति का आकलन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बचाव हेतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 786 क्विंटल पशु चारे का वितरण किया गया है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 103 स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां अब तक 2,972 व्यक्तियों का उपचार किया गया है। पेयजल शुद्धिकरण के लिए 4,224 हैलोजन टैबलेट का वितरण करवाया गया है एवं निवास स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने हेतु 292 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया गया है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 99 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, जिनमें 91,013 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया जा रहा है। अब तक सर्वाधिक 231 सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया है, जिनमें अब तक कुल 12,61,874 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया गया है। बाढ़ प्रभावित निष्क्रमित आबादी के बीच अब तक 8,876 पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर निष्क्रमित आबादी के बीच बाढ़ राहत कार्य चलवाने एवं बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दरभंगा को प्राप्त हुआ कोवैक्सीन का 10,000 टीका। कल 28 जुलाई को होगी विभिन्न जगहों पर वैक्सीनेशन। आप भी जरूर लगवाएं कोरोना से बचाव का टीका। दरभंगा को प्राप्त हुआ कोवैक्सीन का 10,000 टीका। 28 जुलाई को सभी पीएचसी और टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज रहेगा उपलब्ध। ऑन द स्पॉट मिलेगा कोवैक्सीन का टीका। इन केंद्रों पर कोवैक्सीन का पहला डोज भी लिया जा सकेगा। दरभंगा में टीका लगवाने वालों की संख्या 9 लाख के पार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य टीकाकरण केंद्रों पर 28 जुलाई को कोवैक्सीन का दूसरा डोज ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और उनकी 28 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है, उन्हें कल इन टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले को कोवैक्सीन का 10,000 डोज प्राप्त हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग दरभंगा के अनुसार दरभंगा के लगभग 20,000 लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लेनी है। वे लोग 28 जुलाई को अपने निकट के पीएचसी या टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोवैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं। इन केंद्रों पर जिन लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लेना है, वे भी अपने समीप के टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोवैक्सीन का पहला डोज का टीका लगवा सकते हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार कोरोना महामारी से बचाव के लिए दरभंगा जिले में टीका लगवाने वालों की संख्या 9 लाख के पार जा चुकी है। अब तक कुल 9,01,968 लोगों ने टीका लगवा लिया है। दरभंगा में टीकाकरण की गति काफी तेज है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बाढ़ की चपेट में दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना, जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव भी मुश्किल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हुआ तेज, 91,000 लोगों को करवाया जा रहा भोजन। दरभंगा को प्राप्त हुआ कोवैक्सीन का 10,000 टीका। कल 28 जुलाई को होगी वैक्सीनेशन। आप भी जरूर लें कोरोना से बचाव का टीका। मिथिला विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न। 1.25 साल से भी अधिक समय के बाद गरीब रथ का परिचालन शुरू। पिछले वर्ष लॉकडाउन में ही बंद करनी पड़ी थी ट्रेन। नाबालिग लड़की का अपहरण, FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। हत्या, लूट समेत कई घटनाओं का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। बहादुरपुर प्रखंड पर बाढ़ पीड़ितों का अंचल कार्यालय पर चल रहा आंदोलन स्थगित। और लिपिक के निधन पर संस्कृत विश्वविद्यालय में शोक सभा आयोजित। मिथिला विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न। जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस संपन्न। Recent advances in life sciences with reference to diseases, disorders and adaptations विषयक विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज
ऑनलाइन मोड में संपन्न सभी तकनीकी सत्रों की श्रृंखला में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर केंद्रित पहले तकनीकी सत्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स एवं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर अमेरिका में क्रमशः पदस्थापित प्रोफेसर एम नूर आलम, पूर्व विभाग छात्र एवं डॉक्टर पारस कुमार मिश्र द्वारा आमंत्रित आलेख प्रस्तुत किए गए, जहां प्रोफेसर आलम ने नींद की जटिल कारिकी एवं संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। तदनुसार 6 से 8 घंटे की नींद स्मृति और अन्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होती है, यह भी बताया गया। डॉक्टर मिश्र ने मधुमेह के फलस्वरूप हृदयाघात को नियंत्रित करने में माइक्रो आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस पर केंद्रित दूसरे तकनीकी सत्र में एनआईएच बेथेस्डा एवं कॉर्नेल विश्वविद्यालय इथाका अमेरिका के आमंत्रित वक्ता द्वय डॉक्टर आकांक्षा सिंह एवं डॉक्टर स्निग्धा मिश्रा द्वारा फल मक्खी ड्रोसोफिला और मानव प्रजनन संबंधी अनुकूल व्यवहारों की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। हेवी मेटल टॉक्सिसिटी पर आधारित तीसरे तकनीकी सत्र में वर्धमान विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति एवं आमंत्रित वक्ता प्रोफेसर आशीष कुमार पानीग्रही ने मछली तथा मनुष्य पर हेवी मेटल के दुष्प्रभावों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। 1.25 साल से भी अधिक समय के बाद गरीब रथ का परिचालन शुरू। पिछले वर्ष लॉकडाउन में ही बंद करनी पड़ी थी ट्रेन। 1.25 साल से अधिक समय के बाद पटरी पर लौटी गरीब रथ एक्सप्रेस। आनंद विहार दिल्ली जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस 16 महीने बाद वापस पटरी पर लौट आई। इसका परिचालन विधिवत सोमवार से आरंभ हुआ है। यह गाड़ी जयनगर से भाया दरभंगा होते हुए सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं आनंद विहार से मंगलवार और शनिवार को इस ट्रेन का परिचालन होगा। हालांकि फिलहाल इसे स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है। मालूम हो कि इस गाड़ी की सभी बोगियां वातानुकूलित होती हैं। कम राशि में यात्रियों को एसी श्रेणी में यात्रा का लाभ मिलता है। इस ट्रेन के चलने से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। पिछले वर्ष 2020 के 24 मार्च को लगे लॉकडाउन के दौरान अन्य गाड़ियों के साथ इस ट्रेन का परिचालन भी बंद कर दिया गया था। समय के साथ अन्य गाड़ियों का परिचालन तो शुरू हुआ, लेकिन गरीब रथ का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका था। इस बीच 26 जुलाई से इसका परिचालन पुनः आरंभ किए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी। इस आलोक में आज से यह ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय और रूट से चलने लगी है। मुख्य रूप से 2 गाड़ियां इस क्षेत्र से दिल्ली के लिए हर रोज चलती हैं, जिनमें दरभंगा से चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और जयनगर से चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस शामिल है। वैसे एक स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन हो रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक है तो लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि गरीब रथ के फिर से चलने से उनकी परेशानी कम होने की पूरी संभावना है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बाढ़ की चपेट में दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना, जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव भी मुश्किल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हुआ तेज, 91,000 लोगों को करवाया जा रहा भोजन। दरभंगा को प्राप्त हुआ कोवैक्सीन का 10,000 टीका। कल 28 जुलाई को होगी वैक्सीनेशन। आप भी जरूर लें कोरोना से बचाव का टीका। मिथिला विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस संपन्न। 1.25 साल से भी अधिक समय के बाद गरीब रथ का परिचालन शुरू। पिछले वर्ष लॉकडाउन में ही बंद करनी पड़ी थी ट्रेन। नाबालिग लड़की का अपहरण, एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। हत्या, लूट समेत कई घटनाओं का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। बहादुरपुर प्रखंड पर बाढ़ पीड़ितों का अंचल कार्यालय पर चल रहा आंदोलन स्थगित। और लिपिक के निधन पर संस्कृत विश्वविद्यालय में शोक सभा आयोजित। नाबालिग लड़की का अपहरण, एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नाबालिग लड़की का अपहरण, दर्ज हुई एफआईआर। कमतौल थाना क्षेत्र के गांव से 14 साल की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिए जाने का मामला सामने आया है।
इस मामले में लड़की के पिता ने क्षेत्र के अहियारी गोट गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार सहित 9 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते 18 जुलाई को दिन के करीब 1 बजे धर्मेंद्र ने लड़की को बहला फुसलाकर गलत नियत से अगवा कर लिया। इसकी जानकारी मिलते ही धर्मेंद्र के घर पर लड़की की खोज की गई। वहां लड़की और धर्मेंद्र तो नहीं मिले, लेकिन धर्मेंद्र की मां शनिचरी देवी सहित फूलो देवी, मुन्नी देवी, किरण देवी, जितेंद्र पासवान ने उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें भगा दिया, धमकियां दी। एफआईआर दर्ज कर कमतौल पुलिस ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। हत्या, लूट समेत कई घटनाओं का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। हत्या और सड़क लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार कुख्यात राकेश यादव कुशेश्वर स्थान पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। वह समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना कांड संख्या 116/2021 का नामजद अभियुक्त होने के साथ कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के झझड़ा चौक पर हुए लूटकांड का भी नामजद अभियुक्त बताया जा रहा है। सिंगिया थाने के महाराज चौक के सीएसपी संचालक नीतीश कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर 2.5 लाख रुपए लूटने के साथ ही कुशेश्वर स्थान थाने के झझड़ा चौक पर सीएसपी संचालक अजीत शाह को हथियार दिखाकर दिन दहाड़े मोबाइल एवं रुपए लूटने की घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस की चूक से बदमाश फरार हो गया। मालूम रहे कि पिछले महीने पुलिस ने पकाही गांव के झझड़ा चौक की मोबाइल दुकान में हुई लूट के मामले में एक बदमाश को गिरफ्तार कर थाने के हाजत में रखा था। अपराधी शौच करने का बहाना बनाकर हथकड़ी सहित चौकीदार को चकमा देकर फरार हो गया था। इस प्रकार पुलिस की अभिरक्षा से पिछले 15 दिनों में 2 अपराधी फरार हो चुके हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for all students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाढ़ की चपेट में दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना, जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव भी मुश्किल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हुआ तेज, 91,000 लोगों को करवाया जा रहा भोजन। दरभंगा को प्राप्त हुआ कोवैक्सीन का 10,000 टीका। कल 28 जुलाई को होगी वैक्सीनेशन, आप भी जरूर लें कोरोना से बचाव का टीका। मिथिला विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस संपन्न। 1.25 साल से भी अधिक समय के बाद गरीब रथ का परिचालन शुरू। पिछले वर्ष लॉकडाउन में ही बंद करनी पड़ी थी ट्रेन। नाबालिग लड़की का अपहरण, एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। हत्या, लूट समेत कई घटनाओं का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। बहादुरपुर प्रखंड पर बाढ़ पीड़ितों का अंचल कार्यालय पर चल रहा आंदोलन स्थगित। और लिपिक के निधन पर संस्कृत विश्वविद्यालय में शोक सभा आयोजित। बहादुरपुर प्रखंड पर बाढ़ पीड़ितों का अंचल कार्यालय पर चल रहा आंदोलन स्थगित। बहादुरपुर प्रखंड पर बाढ़ पीड़ितों का अंचल कार्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन आज दूसरे दिन स्थगित। जांच प्रतिवेदन के आधार पर 3 दिनों में राहत नहीं मिली तो होगा चक्का जाम। बाढ़ पीड़ितों को राहत देने, गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण प्रभावित पंचायतों को आंशिक करने के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड के पश्चिमी 5 पंचायत व पूर्वी में पिर्री पंचायत को पुनः जांच कर पूर्ण प्रभावित करने, जर्जर नावों के मरम्मत कराने, पशु चारा आदि सवालों को लेकर भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले बहादुरपुर अंचल कार्यालय पर कल से चल रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन आज दूसरे दिन पुनः जांच प्रतिवेदन आने और उसके बाद अंचलाधिकारी द्वारा उस जांच प्रतिवेदन को जिला प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन को भेजने के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। देखिए, अभिषेक जी ने पूरा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बतलाने का काम किया है और आज आंदोलन की समाप्ति की ओर हम लोग जा रहे हैं। मेरा इतना ही कहना कि पूरी पंचायत की जनता और वहाँ के कार्यकर्ता आंदोलन पर भरोसा रखा है। आंदोलन की पार्टी है और आज जो वार्ता हुआ सकारात्मक वार्ता हुई है और आशा है कि हम लोग का लड़ाई अंतिम रूप में जा रहा है। और लिपिक के निधन पर संस्कृत विश्वविद्यालय में शोक सभा का हुआ आयोजन, दी गई श्रद्धांजलि। संस्कृत विश्वविद्यालय में लिपिक का निधन, शोक सभा आयोजित। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित निम्न वर्गीय लिपिक श्यामानंद झा उर्फ मनोज झा का इलाज के लिए पटना जाने के क्रम में 25 जुलाई को निधन हो गया। वे पिछले 2 सप्ताह से बीमार चल रहे थे और स्थानीय स्तर पर उनका उपचार जारी था।
उप कुलसचिव प्रथम निशिकांत ने बताया कि श्री झा के आकस्मिक निधन से काफी मर्माहत विश्वविद्यालय परिवार द्वारा आज विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में एक शोक सभा आयोजित की गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कुलपति ने श्री झा को कर्मठ और जुझारू बताया। वहीं शोक संदेश कुलसचिव डॉक्टर शिवारंजन चतुर्वेदी ने पढ़ा। गमगीन माहौल में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बाढ़ की चपेट में दरभंगा का कुशेश्वर स्थान थाना, जरूरी दस्तावेजों का रखरखाव भी मुश्किल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हुआ तेज, 91,000 लोगों को करवाया जा रहा भोजन। दरभंगा को प्राप्त हुआ कोवैक्सीन का 10,000 टीका। कल 28 जुलाई को होगी वैक्सीनेशन। आप भी जरूर लें कोरोना से बचाव का टीका। मिथिला विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस संपन्न। 1.25 साल से भी अधिक समय के बाद गरीब रथ का परिचालन शुरू। पिछले वर्ष लॉकडाउन में ही बंद करनी पड़ी थी ट्रेन। नाबालिग लड़की का अपहरण, FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। हत्या, लूट समेत कई घटनाओं का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। बहादुरपुर प्रखंड पर बाढ़ पीड़ितों का अंचल कार्यालय पर चल रहा आंदोलन स्थगित। और लिपिक के निधन पर संस्कृत विश्वविद्यालय में शोक सभा आयोजित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।